दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास, हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत के अंदर ही भी होती है और दूसरे देशों के साथ भी हम करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि जो भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास है जो भारत दूसरे देशों के साथ करता है या अपनी ही सेनाओं के बीच करता है, और उसके बाद जो वर्ष 2026 के अंदर वे है मिलिट्री जो एक्सरसाइजेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि जो 2026 के अंदर है वो यहाँ पे सैन्य अभ्यास का नाम दिया जाएगा। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है बोला जाएगा कि ये किन दो देशों के बीच हुई है, या फिर ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ये संस्करण है या किस स्थान पर ये हुई थी। तो सबसे पहले तो हम ये जो नॉर्मली क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये कौन सा अभ्यास है और किन देशों के बीच होता है, तो स्टार्टिंग में हम वो करेंगे और वीडियो के जो एंड में है वो हम इम्पोर्टेंट जो हमारी एक्सरसाइजेज है मिलिट्री एक्सरसाइज उनको डिस्कस करेंगे और वो कौन सा उनका संस्करण चल रहा है और किस स्थान पर वो की जा रही है। तो इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आर्मी अग्निवीर के बीच जरूर यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से क्लियर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भारत और अमेरिका ये दो देश है, आपने ये बताना है कि इन दो देशों के बीच कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं। तो जो पहला मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास ये दो देशों के बीच होता है और वो देश कौन से है, भारत और अमेरिका के मध्य लड़ा जाता है। और किस सेना द्वारा लड़ा जाता है, तो सबसे पहले ये भी कर लेते हैं कि अगर इन सैन्य अभ्यास की बात करें तो ये भारत की तीन सेनाओं के बीच होता है। तीन सेनाएं कौन सी, एक होती है थल सेना जो हमारी इंडियन आर्मी आती है, उसके बाद जल सेना जिसके अंदर नेवी वाले आते हैं, और फिर वायुसेना जिसके अंदर एयरफोर्स वाले आते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है कि जहां पे रोल किसका हो, जिसमें भाग लेते हैं आर्मी यानी इंडियन आर्मी भाग लेती है, वो है थल सेना। जिसके अंदर नेवी वाले पार्टिसिपेट करते हैं वो है जल सेना, और जिसमें जो है वायु वाले यानी एयरफोर्स वाले भाग लेते हैं वो है वायुसेना। तो ये तीन तरीके से पाई जाती है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये यहाँ पे युद्ध अभ्यास है ये किस सेना के द्वारा चलाया जाता है, तो ये सेना अभ्यास है यानी आर्मी के द्वारा ये चलाया जाता है। तो जो ये अभ्यास है ये ऐसे भी है कि जो हमारी सेना हो आर्मी हो उसके बीच लड़े जाए, ऐसा भी है कि जल सेना के द्वारा लड़ा जाए या वायुसेना के द्वारा भी लड़ा जा सकता है। और कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें तीनों सेना के द्वारा पार्टिसिपेट करा जाता है। और अक्सर इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे कोई नए हथियार हो या कोई पुराने हथियार हो उनको आजमाया जाता है, उनके ऊपर ट्रेनिंग करी जाती है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी आपदा आए या कोई भी बारी युद्ध छिड़ जाए तो उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। एक प्रैक्टिस आप बोल सकते हैं। जैसे अभी आप अग्निवीर के मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होगे तो आर्मी अग्निवीर के लिए आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी हिसाब से जो हमारी सेनाएं हैं वो भी एक्सरसाइजेस करती है कि अगर कभी कंडीशन आ जाए लड़ने की तो जो हथियार है वो किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम चला सकते हैं। तो वही यहाँ पे इनको सैन्य अभ्यास कहा जाता है। तो आपने ये मत सोचना कि पता नहीं क्या चीज होती होगी। तो सैन्य अभ्यास वही है जैसे आप आर्मी अग्निवीर के लिए मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं और पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो बात ये करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। जो हमारा ये अमेरिका और भारत के बीच युद्ध अभ्यास लड़ा जाता है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपने ध्यान देना है। इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य क्या था जो पर्वतीय युद्ध होते हैं, माउंटेन वॉर होती है, या जो आतंकवादी की गतिविधियां होती है उनके ऊपर रोक लगाना, इन चीजों के लिए अभ्यास किए जाते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है कि जो ये युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के मध्य, इसकी विशेषता क्या है, तो ये दोनों देशों की सेनाएं आधुनिक जो हथियार है यानी जो नए हथियार है और उनकी रणनीतियों का अभ्यास कराती है कि उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए और जो आधुनिक हथियार है उनको किस प्रकार से चलाना है, ये कुछ विशेषता होती है। और इसका जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, बात है, वो क्या है कि भारत अमेरिका का ये सबसे बड़ा आर्मी एक्सरसाइज है। कौन सा, युद्ध अभ्यास। तो यहाँ पे हमने एक
डिस्कस कर दिया, जो भारत और अमेरिका के मध्य होता है। दूसरा भी है जो भारत और अमेरिका के मध्य होता है, वो है कौन सा? उसका नाम है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार ये भी आपसे पूछा था, क्वेश्चन कैसे बनता है कि वज्र प्रहार किन दो देशों के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो वो है आपका भारत और अमेरिका के मध्य जो ये वज्र प्रहार है ये होता है। अब इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? क्या नेवी पार्टिसिपेट करती है, एयरफोर्स करती है या आर्मी करती है? तो इसके जो बीच है कौन पार्टिसिपेट करते हैं? पार्टिसिपेट करती है स्पेशल फोर्स। जो हमारी स्पेशल फोर्स है, जैसे इंडिया की बात करें तो हमारी स्पेशल फोर्स कौन सी है? पैरा एसएफ हो गया, मार्कोज हो गया, गरुड़ हो गया। तो जो पैरा एसएफ है वो आर्मी की जो स्पेशल फोर्स है, उसके बाद मार्को की बात करें तो वो नेवी की है, और गरुड़ की बात करें तो वो एयरफोर्स की है। अब इनका उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा प्रैक्टिस करने का इंडियन आर्मी का जो सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इनका जो मेन टारगेट होता है, इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है उनके ऊपर रोक लगा सके। कि जब हम ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे ऊपर हमला करने का सोचते हैं, हम हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं ताकि हम उनकी आतंकवादियों की गतिविधियों के ऊपर हम कार्रवाई कर सके और उसके ऊपर रोक लगा सके। और जो ये पैरा एसएफ वगैरह होगी, जो हमारी स्पेशल फोर्सेज है, इनका काम क्या होता है? अभ्यास किस चीज का करते हैं? एक तो ये हॉस्टेज रेस्क्यू, जो हमारे जैसे जेट हो गया या फिर हमारे जो एरोप्लेन है उनको हाईजैक करा जाता है दुश्मनों के द्वारा। तो ये उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि उनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, या अर्बन जो वॉरफेयर होता है, शहरी युद्ध, उससे हम किस चीज से निपटारा कर सकते हैं, किस हिसाब से बच सकते हैं, वो यहाँ पे जो वज्र प्रहार है इसमें इस चीज की एक्सरसाइज करी जाती है। भाग लेने वाली सेना कौन सी है? भारतीय पैरा एसएफ और अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेज होती है उनके द्वारा इस अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट करा जाता है। उसके बाद कौन सी है? भारत और अमेरिका के मध्य ही है, कौन सा? टाइगर ट्राइफ। तो जो ट्रायम्फ है, ये ध्यान से सुनना, कौन सा है? टाइगर ट्रायम्फ। तो टाइगर ट्रायम्फ के अंदर क्या होता है? इसमें तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट करती है। शामिल कौन होता है? प्रकार कैसा है? त्रिसेवा अभ्यास है। तीनों सेनाएं इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, चाहे हमारी आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, तीनों के द्वारा टाइगर ट्रायम्फ के अंदर पार्टिसिपेट करा जाता है तीनों सेना। ये क्या करते हैं? उद्देश्य क्या है इनका? आपदा से राहत और एम्फीबियंस ऑपरेशन। एम्फीबियंस ऑपरेशन क्या होते हैं कि जो हमारे सबमरीन वगैरह है, जैसे पनडुब्बी वगैरह है, उसमें आप जल जो हमारा क्षेत्र है, जल क्षेत्र में किस हिसाब से आप दुश्मनों के ऊपर अटैक करते हैं, या फिर किस हिसाब से आप जल में और स्थल में दोनों जगह पार्टिसिपेट करते हैं। मैं तो क्या है इसका? भारत अमेरिका का पहला ये 3 सर्विस एक्सरसाइज है। मतलब ये पहली एक्सरसाइज जो भारत और अमेरिका के मध्य, जो इंडिया और यूएसए के बीच पहली मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, वो कौन सी है? वो है 3 सर्विस एक्सरसाइज। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के बीच और एक अभ्यास आ जाएगा जिसे किस नाम से जाना जाता है? कॉप इंडिया। क्वेश्चन कैसे बनता है? कॉप इंडिया जो सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन दो देशों के मध्य होती है? तो ये होती है भारत और अमेरिका के मध्य। अब कौन ये कॉप इंडिया जो एक्सरसाइज है वो करता है? वो हमारी जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, उनके द्वारा ये किया जाता है। उद्देश्य जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया, कम्बोट ट्रेनिंग होगी, इन सभी की जो एक्सरसाइजेज है वो इसके अंदर करी जाती है। जैसे फाइटर हमारे एयरक्राफ्ट है, उसकी सर्विसेज है, उसकी स्पीड है, ये सारी चीजें उसके अंदर देखी जाती है। फिर यहाँ पे भारत और रूस के मध्य के जो एक्सरसाइजेज है वो आ जाते हैं। तो पहला है इंद्र। इंद्र जो एक्सरसाइज है वो किसके मध्य होती है? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो जो इंद्र एक्सरसाइज है, जो हमारा सैन्य अभ्यास है, वो भारत और रूस के मध्य होता है। और अगर ये बात करें कि किस प्रकार का है, यानी कौन सी सेना इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, तो ये भी हमारी जो ट्री सर्विसेज एक्सरसाइज है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों इसमें शामिल होती है। फोकस किसके ऊपर होता है? फोकस होता है कि जो हमारी आतंकवादी है उनके ऊपर हम रोक लगा सके, उनको अच्छे से हम निपटा सके। अगर वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो उनका जवाब किस हिसाब से देना है, मेन फोकस इन चीजों पे होता है। उद्देश्य क्या है?
कि ये संयुक्त सेना संचालन है। संयुक्त सेना मतलब तीनों सेनाएं मिलकर इसके ऊपर अभ्यास करती है। फिर है भारत फ्रांस के बीच और एक सैन्य अभ्यास, वो है शक्ति। और ये एक्सरसाइज किसकी है? ये आर्मी यानी थल सेना की ये एक्सरसाइज है। अभ्यास क्या करते हैं? जंगल और शहरी युद्ध, कि जंगल में युद्ध हो रहा है तो किस हिसाब से निपटना है, और अगर शहरों के अंदर युद्ध हो रहा है तो किस हिसाब से निपटना है। भारत और फ्रांस के बीच जो अगला सैन्य अभ्यास है उसका नाम है वरुण। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो वरुण अभ्यास है वो किन दो देशों के मध्य होता है? तो आपने ये दो देश ध्यान देने हैं, वो है फ्रांस और भारत। इसके बीच जो वरुण अभ्यास है वो होता है। अब पूछा जाता है कि जो वरुण अभ्यास है किस सेना के द्वारा ये किया जाता है? तो प्रकार क्या है, यानी सेना कौन सी है? तो नेवी के द्वारा यानी नौसेना के द्वारा ये करा जाता है। उद्देश्य क्या है? कि जो हमारी समुद्र सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा हो सके, तो समुद्री सुरक्षा करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। और विशेषता क्या है? जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया और सबमरीन हो गया, पनडुब्बी वगैरह, इसका अभ्यास करना, इसकी प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद भारत और फ्रांस के बीच जो अगला सैन्य अभ्यास है इसका नाम है गरुड़। और गरुड़ जो एक्सरसाइज है वो किसके द्वारा करी जाती है? तो ये जो हमारी वायुसेना है, एयरफोर्स है, इनके द्वारा ये एक्सरसाइज करी जाती है। उद्देश्य क्या है? फाइटर जेट की ट्रेनिंग लेना, इसमें ट्रेनिंग करी जाती है जो हमारी फाइटर जेट होते हैं उनकी। और इसका महत्व क्या है? जैसे राफेल सहित आधुनिक विमान हो गया उसका प्रयोग, कि जो हम लड़ाई के लिए दूसरे देशों से विमान खरीदते हैं और राफेल वगैरह, उसकी प्रैक्टिस करना, उसका प्रयोग करना कि किस हिसाब से वो कार्य करते हैं। ये सारे के सारा अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें करा जाता है। भारत जापान के बीच सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या है? इसका नाम है धर्मा गार्जियन यानी धर्म रक्षक इसका नाम है। सेना के द्वारा ये, थल सेना के द्वारा ये अभ्यास करा जाता है। और उद्देश्य क्या है? जो आतंकवादी है उनका विरोध करना, उनसे लड़ना। तो उद्देश्य तो हमारा एक ही चीज है, उद्देश्य सब में कॉमन आ जाएगा। उद्देश्य क्या है? जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसके ऊपर रोक लगाना और जो भी उनके नापाक इरादे हैं उनको असफल कर देना, ये सारा का सारा सैन्य अभ्यास का कार्य है। फिर उसके बाद कौन सा था? भारत और जापान के बीच जो अगला सैन्य अभ्यास है वो है जेमिक्स। जेमिक्स इसका नाम है। और ये जेमिक्स किसके द्वारा करा जाता है ये आपने ध्यान देना है। जापान और जो भारतीय समुद्री अभ्यास है, जापान और भारत का जो आपस में समुद्री सीमा लगती है उसके बीच ये एक्सरसाइज करी जाती है। और किसके द्वारा ये करी जाती है? तो नेवल ये एक्सरसाइज है, यानी नेवी यानी हमारा जो जल सेना है उसके द्वारा ये अभ्यास किया जाता है। नाम क्या है? जेमिक्स। जेमिक्स एक्सरसाइज ध्यान देना है किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और जापान के मध्य ये करी जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे जो सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं? तो इसमें पहला आ जाएगा ऑस्ट्रिया हिंद। जो एक्सरसाइज है ऑस्ट्रिया हिंद किन के मध्य होती है? तो ये होती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नाम से ये तो हमें ज्ञात हो जाता है। बोला किस प्रकार का ये सैन्य अभ्यास है? तो ये आर्मी का सैन्य अभ्यास है, आर्मी के द्वारा ये करा जाता है। ये बात आपने ध्यान देनी है। उद्देश्य क्या है? कि जो संयुक्त युद्ध कौशल प्रशिक्षण है वो यहाँ पे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो बन जाता है। फिर उसके बाद है आइस इंडेक्स। तो आइस इंडेक्स ये किसके मध्य लड़ा जाता है? तो ये लड़ा तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जाता है। किसके द्वारा ये एक्सरसाइज करी जाती है? तो नेवी के द्वारा, ये नौसेना जो हमारी प्रमुख सेना है उसके द्वारा ये करा जाता है। और उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा और एंटी सबमरीन वॉरफेयर, की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है उसमें सफलता हासिल करना और समुद्री सुरक्षा को बनाए रखना, ये किसके अंदर होता है? ऑस इंडेक्स के अंदर ये होता है। ये एक्सरसाइज का नाम है और किसके मध्य ये करी जाती है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। इसके बाद भारत और ब्रिटेन के बीच का सैन्य अभ्यास है। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है अजय योद्धा। अजय योद्धा मतलब जो कभी नहीं हारे, इसका नाम होता है अजय योद्धा। किसके मध्य ये लड़ा जाता है? तो भारत और ब्रिटेन के मध्य ये एक्सरसाइज करी जाती है। और
किसके द्वारा करी जाती है, तो ये एक सेना अभ्यास है। ध्यान देना, जब भी सेना अभ्यास की बात करें तो हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की, हमारे थल सेना की, और जब नेवल की बात करें तो नेवी की, और जहाँ पे एयर फोर्स की बात आए वहाँ पे वायुसेना। तो जो ये है अभ्यास, ये 3 अभ्यास है, आपने ध्यान देना है, जो भारत और ब्रिटेन के बीच प्रमुख रूप से लड़े जाते हैं। एक तो अजय योद्धा है, ये अभ्यास है, फिर हमारा कोकण अभ्यास आ जाता है, और जो तीसरा है वो है इंद्रधनुष अभ्यास। तो तीनों के तीनों, अजय योद्धा की बात करें, कोकण की बात करें, चाहे इंद्रधनुष की बात करें, ये तीनों होते हैं भारत और ब्रिटेन के मध्य। किसके द्वारा ये लड़े जाते हैं, तो जो तो हमारा अजय योद्धा है ये आर्मी के द्वारा, जो हमारा कोकण है वो नेवी के द्वारा अभ्यास ये लड़ा जाता है, और जो इंद्रधनुष है ये वायुसेना यानी नेवी के द्वारा ये अभ्यास करा जाता है। तो ये चीजें अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारी जो डिफेंस है ये स्ट्रांग होगी तो कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। उसके बाद नेपाल के साथ हमारा सैन्य अभ्यास आ जाएगा। तो नेपाल के साथ जो भारत और नेपाल के मध्य सैन्य अभ्यास होता है, इसे सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आपने ध्यान देना है। ये आर्मी के द्वारा एक्सरसाइज करी जाती है। उद्देश्य क्या है, आपदा प्रबंधन, कोई भी आपदा आ जाए उससे निपटारा कैसे करना है, और जो पर्वतीय युद्ध है वो किस प्रकार से हमने लड़ने हैं, ये सारी जो एक्सरसाइजेज है वो इस जो हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें करी जाती है। तो श्रीलंका के मध्य सैन्य अभ्यास है। अब इस नाम को, इस ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो है मित्र शक्ति। क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो मित्र शक्ति अभ्यास है वो किन 2 देशों के मध्य लड़ा जाता है, तो जो मैत्री अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के मध्य ये अभ्यास करा जाता है, और जो मित्र शक्ति अभ्यास है वो आर्मी के द्वारा करा जाता है, यानी थल सेना के द्वारा ये करा जाता है। उद्देश्य सभी का कॉमन है। उद्देश्य क्या है, आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण लेना, कि जो आतंकवाद के विरोध है वो ट्रेनिंग करना, इसका मित्र शक्ति का प्रमुख कार्य है। फिर उसके बाद सिलनेक्स आ जाता है, SLINEX, इसको SLINEX भी कहा जाता है, सिलनेक्स भी कहा जाता है। अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो S से श्री, L से लंका, I से इंडिया और N से नेवल, यानी श्रीलंका और भारत के मध्य जो सैन्य अभ्यास है उसे सिलनेक्स के नाम से जाना जाता है। अब इसमें सेना कौन सी है, नौसेना के मध्य लड़ा जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा को बनाए रखना। अब ये जब 2 देशों के मध्य होगा तो रिश्ते भी जो 2 देशों के मध्य है वो मजबूत बनेंगे। अब यहाँ पे अभी तक हमने भारत के प्रमुख सैन्य अभ्यास करे। अब जो 2025 और 26 के बीच भारत के मध्य अभी रिसेंटली करंट अफेयर ये क्वेश्चन बनता है कि 2 देशों के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास लड़ा गया। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो 2026 के अंदर 2 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, इसका कौन सा संस्करण हुआ, कहाँ पर स्थान की बात करेंगे कि किस स्थान पर हुआ और कब हुआ, डेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ 2026 में, उसका नाम क्या था, वो था दोस्तलीक 2026, दोस्तलीक 2026 ये हुआ था। ये किन सेनाओं के मध्य हुआ था, तो ये सेना कौन सी थी, स्थल सेना और वायु सेना के मध्य ये जो एक्सरसाइज है वो करी गई थी, यानी 2 सेनाओं ने इसके अंदर भाग लिया था। अब हुआ कहाँ था, तो अगर बात करें स्थान की कि कहाँ पर हुआ था, तो स्थान था नमनगन, और है कहाँ, ये उज्बेकिस्तान में। एक बार नाम दोबारा सुन लेना, नमनगन ये नाम है और उज्बेकिस्तान के अंदर ये पड़ता है। अब ये चीज है कि हुआ कब था, तिथि की बात करें तो ये वर्ष 2026 में ये एक्सरसाइज हुई थी, और इसका उद्देश्य संयुक्त विशेष अभियान आतंकवाद विरोध कार्रवाई। जो ये दोनों संयुक्त सेना का प्रमुख अभियान था वो क्या था कि आतंकवाद के विरोध में, ठीक है जी, जितने भी आतंकवादी है उनके विरोध में एक विशेष कार्रवाई उनके ऊपर करी जानी चाहिए। और ये जो यहाँ पे दोस्तलीक 2026 है, इसका कौन सा संस्करण 2026 के अंदर हुआ, तो इसका 7वां संस्करण 2026 में हुआ था। फिर उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच जो वज्र प्रहार 2026 है वो कहाँ पर हुआ था और किस दिन को ये हुआ था, ये आपने ध्यान देनी है। तो जो
ये वज्र प्रहार है 2026, ये हुआ था विशेष बल यानी जो स्पेशल फोर्सेस है उनके बीच ये हुआ था। पैरा एसएफ हो गया, मार्कोस हो गया, गरुड़ हो गया। और हुआ कहाँ था? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था। ये हुआ था बाकलोह, हिमाचल प्रदेश। अब ये बाकलोह कहाँ पड़ता है हिमाचल प्रदेश में? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बाखोल एक जगह पड़ती है जहाँ पे आर्मी एरिया है, आर्मी छावनी है, वहाँ पे ये हुआ था। और कब हुआ था? फरवरी और मार्च 2026 के अंदर ये सैन्य अभ्यास हुआ था। ये डेट भी आपने ध्यान देनी है। अभी अग्निवीर का जो एग्जाम है 1 जून से लेकर 1 तारीख यानी आपका 1 जून से लेकर 15 जून के मध्य ये एग्जाम होने जा रहा है। उसके लिए ये जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अब उद्देश्य में हर बार आपका डिस्कस नहीं करूंगा, उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है। और मेन बात क्या है कि जो ये हमारा वज्र प्रहार है जो हुआ था 2026 में, इसका कौन सा संस्करण हुआ था? तो इसका 16वां संस्करण हुआ था। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन 2026 हुआ। तो हमने पहले भी डिस्कस करा कि जो भारत और जापान के बीच है वो धर्म गार्जियन हमारा जो अभ्यास है वो होता है। ये आर्मी के द्वारा किया जाता है। तो सेना भी हमने वहां पे डिस्कस करी थी, लेकिन ये डिस्कस नहीं किया था कि कब हुआ था। तो हुआ कहाँ था? स्थान का नाम है यहाँ पे चौबटिया, जो उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। चौबटिया स्थान का नाम है जो उत्तराखंड राज्य के अंदर पड़ता है। और तिथि कि कब हुआ था? तो ये 24 फरवरी 2000 से ये हुआ था 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच ये एक्सरसाइज हुई थी 2026 में। तो ये फुल डेट आपने ध्यान देनी है। और विशेष बात क्या थी? भारत और जापान के बीच जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत हो सके दोनों देशों का, और अपना जो आपसी भाईचारा है वो भी बना रहे। फिर भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था कौन सा? AIF और RTAF संयुक्त अभ्यास ये हुआ था। किसके बीच? IAF और RTAF के मध्य ये संयुक्त अभ्यास हुआ था। और इसमें वायुसेना थी। और कब हुआ था? फरवरी 2026 के अंदर ये हुआ था। इसके बाद आ जाता है वायु शक्ति। ये भारत का ही यहाँ पे सेना थी। भारत और कोई दूसरा देश नहीं था, ये आपसी था। नाम क्या था? वायु शक्ति 2026। तो वायु शक्ति 2026 वायुसेना ने अपने बीच ये जो अभ्यास है वो करा था। और स्थान का नाम करें तो ये पोखरण राजस्थान के अंदर ये अभ्यास हुआ था। पोखरण वही जगह है जहाँ पे पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। और ये जो वायु शक्ति अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कब हुई थी भारत की? तो ये हुई थी 27 फरवरी 2026 को। और उद्देश्य क्या था? जो भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन है वो किस हिसाब से है वो देखा जा रहा था इसमें। और इसके मुख्य आकर्षण बिंदु क्या थे? तो राफेल और तेजस जैसे जो एयरक्राफ्ट थे उसकी स्पीड, उसकी सर्विसेज वगैरह, उसको किस हिसाब से चलाना है, ये चीज़ उसके अंदर देखी गई। फिर आ जाता है भारत का ही एक्सरसाइज है, नाम है द्वीप शक्ति। तो ये द्वीप शक्ति है, इसमें जो हमारी तीनों सेनाएं हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनमें तीनों सेनाओं के मध्य ये जो एक्सरसाइज है वो करी गई थी। मार्च 2026 के अंदर ये एक्सरसाइज हुई थी। और हमारा आज का लास्ट जो अभ्यास है वो भारत का ही है, मिलन 2026। ये अपनी सेनाओं के बीच हुआ था। सेना कौन सी थी? जो हमारी नेवी है यानी नौसेना है उसके अंदर ये करा गया था। और करा कहाँ गया था? विशाखापट्टनम के अंदर, ये आंध्र प्रदेश में ये एक्सरसाइज करी गई थी। तो इसमें हमने जो हमारे सैन्य अभ्यास है उनको डिस्कस करा। इसको आप जरूर वीडियो को देखें और उन सभी के साथ शेयर करें जो 2026 में आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।